बचपन से हमने एक बात सुनी है, गाय में 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि इतने देवता एक ही शरीर में कैसे समा सकते हैं? क्या सच में ये संख्या करोड़ों में है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गूढ़ अर्थ छिपा है जिसे हम समझ ही नहीं पाए? प्राचीन ग्रंथों में कुछ बातें ऐसी होती है जो सीधे नहीं, संकेतों में कही जाती है, और 33 करोड़ भी वैसा ही एक संकेत है। संस्कृत में कोटि शब्द का अर्थ केवल करोड़ नहीं होता। कोटि का दूसरा और अधिक गहरा अर्थ है प्रकार, वर्ग या श्रेणी। यानी जब शास्त्र कहते हैं कि गाय में 33 कोटि देवता है, तो उसका अर्थ ये नहीं कि 33 करोड़ देवता बैठे हैं, बल्कि ये कि ब्रह्मांड को संचालित करने वाली 33 दिव्य शक्तियां गाय में समाहित हैं। वेदों के अनुसार ये 33 शक्तियां पूरी सृष्टि का संतुलन बनाए रखती हैं। 8 वसु जो प्रकृति के मूल तत्व है, 11 रुद्र जो प्राण, इंद्रियों और चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं, 12 आदित्य जो सूर्य के 12 स्वरूप है, और 2 अश्विनी कुमार जो आरोग्य और जीवन ऊर्जा के देवता हैं। अब प्रश्न उठता है, इन शक्तियों का गाय से क्या संबंध है? इसका उत्तर मिलता है श्रीमद् देवी भागवत पुराण और महाभारत में। जब समुद्र मंथन हुआ और 14 रत्न प्रकट हुए, तब उन्हीं में से एक दिव्य सत्ता प्रकट हुई, कामधेनु। कामधेनु कोई साधारण गाय नहीं थी, वह इच्छा पूर्ति की चेतना थी, एक ऐसी शक्ति जो देने के लिए ही जन्मी थी। पुराण बताते हैं कि कामधेनु ने जब पृथ्वी को देखा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि यदि सृष्टि को जीवित रखना है तो किसी ऐसे आधार की आवश्यकता है जो केवल ले ही नहीं बल्कि निरंतर देता रहे। तब ब्रह्मा ने यह विधान किया कि गाय का शरीर केवल एक प्राणी का शरीर नहीं होगा, बल्कि वह चलता फिरता तीर्थ बनेगा, एक ऐसा मंदिर जो हर क्षण सृष्टि की सेवा करता रहेगा। यही से 33 कोटि देवताओं का गाय में वास स्थापित हुआ। गाय का मुख सृष्टि और पालन का प्रतीक बना, जहां ब्रह्मा और विष्णु का वास माना गया। उसकी आंखों में सूर्य और चंद्र का स्थान हुआ, जो दिन और रात के चक्र को दर्शाते हैं। उसके कंधों में अग्नि का वास बताया गया, इसलिए यज्ञ और हवन गाय की ऊर्जा से जुड़े माने गए। और उसके चारों पैर 4 पुरुषार्थों के प्रतीक बने, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, यदि गाय डगमगाती है तो धर्म भी डगमगा जाता है। अब समझ आता है कि गाय को माता क्यों कहा गया। पुराण कहते हैं, गाय के दूध में सरस्वती का वास है, जो बुद्धि और विवेक देती है। उसके गोबर में लक्ष्मी का वास है, जो उर्वरता और समृद्धि देता है। और उसके मूत्र में गंगा का वास है, जो शुद्धि का प्रतीक है। गाय संसार का एकमात्र ऐसा प्राणी मानी गई जो बहुत कम लेती है और बहुत अधिक देती है। वो बदले में कुछ नहीं मांगती, बस जीवों को पोषित करती है। यही कारण है कि महाभारत में कहा गया, जो गाय की रक्षा करता है वो पूरी सृष्टि की रक्षा करता है। जब शास्त्र गाय में 33 कोटि देवताओं की बात करते हैं, तो वे किसी चमत्कार की कहानी नहीं सुनाते। वे यह समझाते हैं कि गाय प्रकृति का वह स्वरूप है जिसमें पूरा ब्रह्मांड झलकता है। गाय की पूजा का अर्थ किसी पशु की पूजा नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था का सम्मान है जो जीवन को बचाए रखती है। अगली बार जब आप किसी गाय को देखें, तो उसे केवल सड़क पर खड़ा प्राणी न समझें। उसके भीतर सूर्य की ऊर्जा भी है, प्राण की शक्ति भी, धर्म का आधार भी और मोक्ष का संकेत भी। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, गाय में देवता इसलिए नहीं है कि वह पूजनीय है, बल्कि वह पूजनीय इसलिए है क्योंकि वह पूरी सृष्टि का सार है।